देश की राजधानी दिल्ली गंभीर जल संकट से जूझ रही है। प्रचंड गर्मी और पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहने के कारण लगभग 3 करोड़ आबादी को बिना पानी के गुजारा करना पड़ रहा है। दिल्ली वालों को अब पानी की बर्बादी का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन दिल्ली में जल संकट अब कानूनी लड़ाई में बदल चुका है, क्योंकि हरियाणा ने राष्ट्रीय राजधानी को अतिरिक्त पानी देने से इनकार कर दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच ऐसे हालात देखने पड़ेंगे। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे कुछ इलाके टैंकरों से सप्लाई होने वाले पानी पर निर्भर हैं। टैंकर से पानी लेने के लिए लोगों में होड़ मची हुई है। आपको याद है कि दिल्ली के पास अपना कोई जल स्रोत नहीं है। पानी के लिए ये पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। दिल्ली में पानी की जरूरत हरियाणा सरकार यमुना नदी से, उत्तर प्रदेश सरकार गंगा नदी से और पंजाब सरकार भाखड़ा नागल बांध के पानी से पूरी करती है। यमुना में पानी छोड़ने से दूर होगी समस्या। दिल्ली जल बोर्ड ही टैंकर चलाता है। गर्मियों में ज्यादा टैंकर हायर करके जल बोर्ड अलग अलग हिस्सों में पानी पहुंचाता है। आज 1000 से ज्यादा पानी के टैंकर चल रहे हैं। ये दिन में 8 से 10 ट्रिप करते हैं। इस हिसाब से 8 से 10 हजार टैंकर में जल बोर्ड 4-5 MGD पानी पहुंचा रहा है। आज दिल्ली में 50 MGD पानी की जरूरत है। अगर पूरे टैंकर माफिया पर नकेल कस दी जाए तो भी पानी की समस्या नहीं सुलझेगी। समस्या सुलझाने के लिए यमुना में पानी छोड़ना होगा, तभी दिल्ली में पानी की समस्या दूर होगी। दिल्ली में कौन कौन से इलाके हैं प्रभावित? जल संकट से दिल्ली के प्रीतमपुरा, शालीमार बाग, सरस्वती विहार, पश्चिम विहार, राजा गार्डन, रमेश नगर, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट समेत अन्य इलाके प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि दिल्ली का जल संकट सिर्फ आज का पैदा हुआ संकट नहीं है, बल्कि 3 दशक पुराना है। यानी कि इतने सालों बाद भी कोई सरकार इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाल पाई है। समझने वाली बात यह भी है कि केवल दिल्ली में ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्से और कई बड़े शहर भी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पानी की किल्लत किन कारणों से विकराल रूप धारण कर रही है। आइए कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि जल का संकट दिन प्रतिदिन इतना गहराता क्यों जा रहा है। क्यों बूंद बूंद पानी को तरस रही धरती? भारत में जल संकट के कई प्रमुख कारण हैं। इनमें से ज्यादातर कारक एक दूसरे से जुड़े हैं और मिलकर देश में पानी की कमी को बढ़ावा दे रहे हैं। अत्यधिक दोहन। कृषि उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। कृषि में पानी की भारी मांग के चलते कुएं और बोरवेल सूखते जा रहे हैं। यही हाल उद्योगों का भी है, जहां प्रतिदिन प्रक्रियाओं में पानी का जमकर उपयोग होता है। जल प्रदूषण। जीवनदायिनी नदियों में, झीलों और अन्य जल स्रोतों में बढ़ता प्रदूषण भी जल संकट का एक कारण है। औद्योगिक कचरा, तरह तरह के केमिकल, सीवेज और घरेलू अपशिष्ट जल स्रोतों और उसके आसपास डंप किए जा रहे हैं, जिस कारण जल स्रोत दूषित हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग। इसके कारण बारिश के रवैये में बदलाव आ रहा है। अनियमित और कम बारिश व बढ़ते तापमान के कारण जल स्रोत भर नहीं पाते, भूजल का स्तर गिर रहा है और वाटर लेवल चार्ज नहीं हो पा रहा है। इसी कारण सूखे के हालात पैदा हो रहे हैं। बढ़ती आबादी। बढ़ती आबादी पानी की मांग को बढ़ा रही है, जिससे जल संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है। भविष्य में हो सकता है वाटर वॉर। भारत में जल संकट को लेकर गंभीर खतरा है। 2050 तक देश में 50% से ज्यादा जिलों में पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। लोग बूंद बूंद पानी को तरसने लगेंगे। उस वक्त तक देश में प्रति व्यक्ति पानी की मांग में 30% का इजाफा होने की संभावना है। वहीं बढ़ती आबादी और जल संसाधनों की कमी के कारण प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता में 15% तक कमी दर्ज की जा सकती है। यानी कि पानी की बढ़ती मांग और सप्लाई में कमी के कारण संतुलन बिगड़ने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।